चलिए आते हैं फॉर्मूला पे। हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्लियर किया था कि 0 से 90 के बीच में, 90 से 180 के बीच में, 180 से 270 के बीच में, 270 से 360 के बीच में हम इसको कह सकते हैं 90 प्लस थीटा। इसको 90 प्लस थीटा कहने के बाद है 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। इसको 180 प्लस थीटा कह सकते हैं, 270 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। इसको 270 प्लस थीटा भी कह सकते हैं और 360 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। चाहे तो 360 माइनस थीटा नहीं कह सकते हैं तो माइनस थीटा भी कह सकते हैं इसको। अब देखते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चेंज कौन होता है और नहीं कौन चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि चेंज होने का मतलब है कि जिसमें 90 डिग्री और 270 डिग्री को देखेंगे तो 270 और 90 डिग्री में चेंज होता है, जबकि 0 डिग्री और 360 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री में चेंज यानी कि नो चेंज, नहीं चेंज होगा। तो चेंज किस तरीके से होगा बाबू? तो साइन थीटा कोस थीटा में बदल जाएगा, जबकि सेक थीटा कोसेक थीटा में बदल जाएगा, जबकि टैन थीटा कोट थीटा में बदल जाएगा। तो हम देखते हैं, हमने 3 गो फॉर्मूला टाइप का लिया, 3 गो फॉर्मूला लिया, तीनों फॉर्मूला का हमने जिक्र करने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझिए, आप बिल्कुल समझिए, आप बिल्कुल समझिए। तो हम बात बताते हैं कि 90 डिग्री है प्लस थीटा डिग्री है, तो हमको तो क्लियर हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में अगर एक जोड़ देंगे तो 91, 91 किस में आएगा? 90 180 के बीच में 91 आएगा। तो हम जान रहे हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है। लेकिन बात अलग है, हम 90 डिग्री चेंज देखें तो 90 डिग्री यहाँ है, 270 डिग्री है, तो चेंज होता है। चेंज होता है कौन? साइन थीटा है तो कोस थीटा हो जाए। सबसे पहले ये कोस थीटा हो जाएगा, ये कोस थीटा हो जाएगा बाबू। सबसे पहले ये कोस थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। अब देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में तो घुस गए हैं, लेकिन देखेंगे क्या सेकेंड क्वाड्रेंट साइन थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है? साइन थीटा पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो हम लोग क्लियर एकदम पता चला कि साइन थीटा बाबू ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कोस थीटा 90 प्लस थीटा। अब 90 डिग्री का मतलब है चेंज होगा, 90 डिग्री चेंज होगा। तो 90 है तो 90 चेंज होगा तो किस में? ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा किस में चेंज होगा बाबू? कोस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। उल्टा ये दोनों तरफ से काम करता, साइन थीटा कोस थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा सेक थीटा, टैन थीटा कोट थीटा, कोट थीटा टैन थीटा। तो देखते हैं हम, 90 डिग्री जब है यहाँ पे प्लस थीटा है, 90 में अगर दो कुछ जोड़े तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 डिग्री चेंज हो जाता है, कोस थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। तो सबसे पहले हम साइन थीटा दे देंगे। अब देखते हैं, कोस थीटा है तो कोस थीटा क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या निगेटिव है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि साइन थीटा अब कोसेक थीटा के अलावा सब निगेटिव है, तो कोस थीटा भी यहाँ निगेटिव होना चाहिए। तो कोस थीटा निगेटिव है तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा, आपका माइनस का साइन लग जाएगा आपका। उम्मीद करता हूं आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से क्रमवार रूप से आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब टैन डिग्री, टैन 90 प्लस थीटा, हमने अभी भी बताया कि जब 90 देखेंगे 270 देखेंगे तो चेंज हो जाएगा बाबू। टैन थीटा चेंज होगा किसमें? कोट थीटा में। तो सबसे पहले कोट थीटा दे देते हैं। अब सबसे पहले कोट थीटा दे देंगे, हम चेंज लिख दिए, चेंज लिख दिए। अब दिमाग दौड़ाना है आपको कि 90 प्लस थीटा कौन डिग्री में, कौन क्वाड्रेंट में है, कौन वाला नंबर में, पहला में है कि दूसरा में है कि तीसरा में है कि चौथा में है? तो ध्यान में आया कि 90 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 92, 10 जोड़ेंगे तो 100, कुछ जोड़ देंगे, मान लीजिए 1 जोड़ देते हैं तो 91, तो 91 इसी में आएगा। तो देखते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है और टैन थीटा निगेटिव है। तो सबसे पहले हम निगेटिव का साइन दे देंगे। आप इसको एक बार पूर्ण रूप से अच्छा से देख लीजिए। अब यहां पे मिटाते की कोशिश करते हैं बाबू।
अब हम 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, माइनस थीटा लेते हैं। अब तो अलग क्वेश्चन हो गया, अलग फॉर्मूला निकल रहा है भाई, अलग फॉर्मूला निकल रहा है। फंडा यही है लेकिन नजरिया अलग है, कहते हैं ना कि फंडा यही है, अलग नजरिया है। अब साइन थीटा 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से कुछ घटा दें, एक घटाते हैं हम तो 89 आता है। 89 किस में आएगा बाबू? 0 से 90 के बीच में। हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में जब जाएगा तो सभी पॉजिटिव होता है, नहीं होता है क्या? सभी पॉजिटिव होता है। 89 सभी पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और आपका शेष कौन बच गया? कोट थीटा। ये सब छेओ के छेओ इसमें पॉजिटिव होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सभी पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा, और 90 चेंज है कि नहीं है बाबू? सबसे पहले तो बड़का बात ये है कि सर 90 चेंज है कि नहीं। अगर नहीं चेंज है तो नहीं करेंगे, चेंज है तो चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि 90 270 चेंज है तो साइन थीटा कौन में चेंज होगा? कोस थीटा में। तो कोस थीटा ऐसे लिख दीजिए ना, कोस थीटा लिख देंगे। अब साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कौन क्वाड्रेंट में गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आप सीधे सीधे जानते हैं कि सभी पॉजिटिव होता है, तो सभी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव दे देंगे। इसमें तो कोनो कंफ्यूजन है ना हो। 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले तो कोस किस में चेंज हो जाएगा बाबू? कोस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में। तो साइन थीटा दे देंगे। कोस के बाद आपको 90 में से थीटा जाएगा तो आपको इसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। समझ में आइल? उसके बाद tan 90 माइनस थीटा, तो यही फंडा वही है भाई, थीटा लिख देंगे। tan थीटा के कोट थीटा चेंज कर देंगे, ये प्लस आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप में कहीं ना कहीं खराबी जरूर है, तभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए 180 माइनस थीटा। अब देखते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, दूसरा फॉर्मूला बनने जा रहा है। आप ध्यान में रखिए, दूसरा फॉर्मूला बनने जा रहा है और दूसरा फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि आपको आता है, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं समझ रहे हैं कि हमको भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 180 माइनस थीटा कौन में गया? कौन में गया? एक कौन में गया? 180 में से अगर कुछ घटा देंगे तो 179, एक घटाते हैं तो 179 इसी में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन हम ध्यान में रखें 180 हमने बोला है कि 180 0 360 नो चेंज, यानी मतलब कहने का मतलब है साइन थीटा का साइन है तो साइन थीटा रह जाएगा, साइन है तो साइन थीटा रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में गया है तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दे देंगे, पॉजिटिव दे देंगे। अब कोस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, कोस किस में? चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि चेंज 180 तो चेंज ही नहीं होता है। 180 दे देंगे, 180 देने के बाद में सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा कोस, तो कोस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव है, बाद बाकी सभी नेगेटिव है। tan 180 माइनस थीटा, तो tan थीटा लिख देंगे। tan सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने कुछ निकाल दिया है और बाद बाकी सभी फॉर्मूला का फॉर्मेट आता है कि 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। आप इसी पे आप निकाल के देखिए, कोशिश कीजिए, आप निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपसे निकलेगा। अब देखिए एक फॉर्मूला
एक हम tan 135 का मान आपसे पूछ रहे हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। tan 135 का मान है जो आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर tan हम लिख दें यहाँ पे और 90 डिग्री लिख दें और 45 इसी में डिग्री जोड़ दें तो ये क्या फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या फॉर्मूला नहीं बना? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल बना। क्या बना? tan 90 है तो 90 तो सबसे पहले चेंज हो जाएगा किसमें? tan किसमें चेंज हो जाएगा बाबू? tan कोट थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कोट थीटा के जगह क्या है यहाँ? 45 डिग्री है। अब देखेंगे कौन क्वाड्रेंट में है, तो tan 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 135 डिग्री इसी में ना आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कि tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जाहिर सी बात है नेगेटिव होता है। माइनस कोट 45 और माइनस कोट 45 का मान आप जानते होंगे क्या? -1 होता है। कोट 45 का 1 और इससे पहले की साइन दिया हुआ है नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा कॉमन आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर कोस 840 डिग्री का मान क्या होगा? 840 डिग्री का मान क्या होगा बताइए आप। कोस 2 गुना 360 प्लस लिख सकते हैं 120 लिख सकते हैं। 36 दूनी 72, 720 और 120, 0 2 2 4 7 1 8, 840 आ जाता है हमारा। तो हम 360 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री 2 को कॉमन ले लेते, इससे आपको लेना देना नहीं है। आप 360 को देखिए, 360 में अगर पूछो जोड़ेंगे तो यही क्वाड्रेंट में आएगा, यही क्वाड्रेंट में आएगा और ये सब पॉजिटिव होता है, ये सब पॉजिटिव होता है। 360 कभी चेंज नहीं, नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है तो केस 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे कोस इसमें गया है तो ये पॉजिटिव है, कोस की नेगेटिव है तो पॉजिटिव होता है। अब 120 डिग्री आ गया, आप 120 डिग्री को फिर तोड़ दीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं और घटा भी सकते थे, लेकिन हम दोबारा तोड़ने के लिए हम 2 फॉर्मूला बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम दो हमारा एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें कोस 90 यानी कि इसको कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? 90 हमने बताया था कि चेंज हो जाता है, चेंज होता है। कोस किस में चेंज हो जाता है? कोस साइन थीटा में चेंज हो जाता है, साइन 30 डिग्री में। 90 प्लस थीटा किस में गया? 90 प्लस थीटा इसमें गया। सेकंड क्वाड्रेंट में देखेंगे कोस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। माइनस साइन 30 और आप जानते होंगे माइनस साइन 30 का मान कितना होता है? -1/2 होगा, 1/2 होगा साइन 30 का मान। अगर साइन 30 से पहले माइनस है तो माइनस का सिंबल आप दीजिएगा ना। हो उम्मीद करते हैं आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये सारा सब बेसिक है, आपको एकदम 7वें 8वें से ये सब आना चाहिए। कुछ फॉर्मूला है आपको एक जो याद रहना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है, हाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। ये एंगल होता है, यहाँ एंगल माप देते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, जबकि साइन 90 का मान 1 होता है। अब कोस थीटा में आइएगा तो इसी को पलट दीजिए, साइन 60 यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ √3/2 आ जाएगा, जबकि 1/√2 आ जाएगा।
1/2 यहाँ पे आ जाएगा और 0 का मान 0 यहाँ आ जाएगा। अगर tan थीटा की बात कीजिएगा तो tan थीटा के अगर 0 का मान 0 आता है, 1/√3 आ जाता है, 1 आ जाता है, √3 आ जाता है, अनडिफाइंड आता है, अनडिफाइंड आता है। कोट थीटा में इसी को पलट देते हैं हम लोग, पलटने की कोशिश करते हैं आपको। यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है, जिस तरह से इसको पलटे हैं इसी को पलट देते हैं। √3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और 0 डिग्री यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा दिख रहा है, दिख रहा है। सेक थीटा को कोस थीटा को पलट दीजिए, ये 1 है तो 1 को पलटेंगे 1, और √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसको पलटेंगे तो √2/1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं √2/1, नीचे अगर 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं, √2 लिखा जाता है। इसको पलटेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर 0 को 0 कर देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बचा सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की बात कीजिएगा, कोसेक थीटा का जिस तरह से कोस थीटा का सेक थीटा को पलटे हैं, कोसेक थीटा का भी साइन थीटा वाला पलट दीजिए। 0/0 अनडिफाइंड, या इसका उल्टा कर दीजिए, लेकिन हम पलटने की कोशिश कर दे रहे हैं। अनडिफाइंड 30 का मान साइन 30 का 1/2 तो इसका 2/1 यानी बराबर 2 हो जाएगा। इसको पलटेंगे √2, इसको पलटेंगे 2/√3, इसको पलटेंगे 1/1 बराबर आपका 1 आना है, 1 आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा थॉट समझ में आया होगा। अब याद करने की कोशिश करते हैं एक बार, क्योंकि ये तो आपको दिमाग में हीमोग्लोबिन बन जाना चाहिए, हीमोग्लोबिन बन जाना चाहिए। हमें ध्यान दीजिए, हाँ हीमोग्लोबिन बन जाना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये अगर फॉर्मूला अगर याद नहीं है